जी, मैं प्रिंस कुमार, टीएनएस मुफ्त विद्यालय का डायरेक्टर। ये जो वीडियो बना है, इस वीडियो का बनाने का टॉपिक है रीएडमिशन, एनुअल चार्ज और हर साल बुक को बदलने के लिए। तो थोड़ा सा अपना कुछ समय इस वीडियो पे देंगे और इसे समझेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का 3 ब्रांच चलता है। पहला ब्रांच जादवपुर बाजार थाना के पीछे हरिहरपुर रोड श्री नागेंद्र चौरसिया जी के मकान में। दूसरा ब्रांच रतनपुरा बाजार श्री मंगल सिंह हाई स्कूल के सामने, वहाँ के कुचायकुट प्रखंड के वर्तमान प्रमुख श्री अखिलेश्वर सिंह जी के मकान में। और तीसरा ब्रांच इस साल जो हम लोगों का ओपन हुआ है वो हुआ है मकसूदपुर बाजार घोड़ा घाट वाले रोड में डॉक्टर डीएस तिवारी जी के मकान में। देखिए, आप लोगों को ये हम बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में हर साल एक रीएडमिशन होता है, कुछ एनुअल चार्ज होते हैं और हर साल किताब बदले जाते हैं, स्पेशली उन विद्यालयों में जो इंग्लिश मीडियम है। ये जो बदलाव ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे स्कूल को बोल रहा हूं कि उसमें बदले जाते हैं और मेरे स्कूल में नहीं बदले जाते हैं। हमारे भी विद्यालय में हर साल किताब बदले जाते हैं, रीएडमिशन लगता है, ये सारा चीज होता है। लेकिन आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि अगले साल से, यानी इस साल आप जो किताब लेंगे उस किताब को अगले साल से हम लोग नहीं बदलेंगे और वो किताब कंटिन्यू 5 सालों तक चलेगा, क्योंकि 5 साल के बाद किताब बदलना मजबूरी भी हो जाएगी, क्योंकि 5 साल तक किताब रहता नहीं है। कोई भी सामान का एक टाइम होता है कि इतने टाइम पे जाके वो खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जो भी किताब ले रहे हैं, सभी अभिभावकों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी अपने बच्चों के लिए किताब ले रहे हैं उस किताब को आप लोगों को बचा के रखना है। मतलब उसको जिंदाला लगाइए, कवर लगाइए, उसको बचा के रखिए, बच्चों से बताइए। वैसे तो हम लोग स्कूल में, क्लास में बच्चों से बताते हैं, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बच्चे जो हैं वो किताब को फाड़े ना, किताब को गुम ना करें, ताकि उसी किताब को अगले साल अपने से पीछे क्लास के बच्चों को दे दें आधे दाम पे, और अपने से आगे वाले बच्चे से, यानी अपने से आगे वाले क्लास के बच्चे से वो किताब ले लें। तो इस तरह किसी भी बच्चे को बार बार किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सब मिला के बात यही कहना है कि हमारे विद्यालय में अगले साल से किताब नहीं बदली जाएगी। तो आप लोग प्लीज किताब को बचा के रखें। दूसरा चीज, जो रीएडमिशन होता है हमारे विद्यालय में 500 रुपया लगता है, ये सब भी हमारे विद्यालय में इस साल जिनका भी एडमिशन हो रहा है इसके बाद से कभी भी नहीं जमा करना है। नर्सरी से लेके 8 क्लास तक जब तक वो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं उन लोगों को दोबारा एडमिशन नहीं कराना है। और बाकी तो आप लोग विद्यालय के बारे में सब चीज जानते ही हैं कि हमारे स्कूल में ना तो मंथली फी लगता है, ना एग्जाम फी लगता है, ना ही कोई फंक्शन फी लगता है। जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, सरस्वती पूजा, साल में 3 बार एग्जाम कराया जाता है हर 4-4 महीने पे, तो इसका कोई भी चार्ज हमारे विद्यालय में नहीं लगता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए अच्छी सुविधा नहीं है, विद्यालय में पढ़ाई में लापरवाही की जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट लगे, थोड़ा सा भी कहीं भी प्रॉब्लम लगे कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं फी नहीं लगता है तो कैसे पढ़ाते होंगे, नहीं पढ़ाते होंगे, तो कृपया करके एक बार आप विद्यालय जरूर आए। क्योंकि हम कहते हैं कि आदमी को किसी के कहने में नहीं, खुद से जाके देखने में विश्वास रखना चाहिए। आप खुद आए, विद्यालय को देखें, वहाँ के माहौल को देखें, वहाँ के बच्चों को देखें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकता है, उसको अच्छा संस्कार मिल सकता है, अच्छा नॉलेज हो सकता है, उसको व्यवस्था अच्छी मिल रही है, तभी जा करके आप अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। क्योंकि
आप मेरे यहाँ किसी बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा आपसे अमाउंट ले लेंगे। एक बार आपके बच्चे का 500 रुपया हम लोग लेते हैं, और आज के समय में आपको पता है कि इतना किसी स्कूल का महीना फी होता है, इससे ज्यादा कहीं है, और एक बार आपसे हम 500 रुपये लेंगे। इसके अलावा आपका किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च इस विद्यालय में नहीं है। कई लोगों का कहना है कि किताब का खर्चा, ड्रेस का खर्चा, तो जाहिर सी बात है आप कौन सी विद्यालय में बच्चों को भेजेंगे जहां पे किताब नहीं खरीदिएगा, ड्रेस नहीं खरीदिएगा, क्योंकि किताब का पैसा तो किताब वाले लेंगे, ड्रेस का पैसा ड्रेस वाले लेंगे। लेकिन उन चीजों को स्कूल पे और लोगों के कहने से नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि किताब क्या है, एक बार आप ले लिए तो 5 बरस का छुट्टी हो गया। ड्रेस आप ले लेंगे तो सबको पता है कि 1 से 2 ड्रेस अगर आप अपने पास रखते हैं तो 3 से 4 साल तक अगर बच्चा बचाने वाला है, गार्जियन थोड़ा केयरफुल है, तो उसको ले चल सकते हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए कि स्कूल का ज़्यादा खर्चा है। बस ओरिजिनल विद्यालय का खर्चा वो 500 रुपया ही है, और हमेशा के लिए। बाकी कोई खर्चा स्कूल का नहीं है, चाहे वो ड्रेस का हो या किताब का है, वो उन लोगों का होता है। लेकिन आप लोग ये सोचकर भी विद्यालय न आए कि हमारा बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में एक चीज होता है कि हमारा बच्चा फ्री में पढ़ेगा तो थोड़ा अपने अगल बगल हम लोग क्या बोलते हैं ना उसको, छोटापन महसूस करते हैं कि लोग क्या बोलेंगे कि इतना हम कमाते हैं फिर भी हमारा बच्चा इतने सस्ता स्कूल में पढ़ रहा है। वो व्यक्ति ना भी सोचे तो आस पड़ोस वाले याद दिला देते हैं कि सारा पैसा बचा के बैंक में रखिए, हम तो अपने बच्चों में खर्चा करते हैं। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई में खर्चा करनी चाहिए, ऐसा नहीं, हम नहीं कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी सामान अगर कोई 20 रुपए का दे रहा है, वही सामान कोई 300 रुपए में दे रहा है, तो समझदारी तो यही है कि अगर सामान सेम है, कोई अंतर नहीं है, तो 20 रुपए ही दे के लिया जाए ताकि बचा हुआ पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया जाए। तो बस आप लोगों से यही कहना है, बाकी आप लोग समझदार हैं।